चलिए आज हम लोग जानेंगे कि हम किस प्रकार से किसी भी बोर्ड को बना सकते हैं, चाहे वो बोर्ड छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे उसमें कितनी स्विचें, कितनी सॉकेट, कितना इंडिकेटर लगाओ, हमें उस बात से मतलब नहीं है, हमें उसके नियम से मतलब है कि किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास बोर्ड है ये 4 वे है, मतलब 4 वे, यानी कि 1 2 3 4, यानी 4 उपकरण हम इसमें लगा सकते हैं, स्विच या उपकरण या फ्यूज या इंडिकेटर कुल मिला के 4 लगा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये 4 वे है। और देखिए यहां पर ये हमारा बोर्ड एक बन के तैयार है जिसमें आपको समय की बचत होगी। और यहां पे समझिए क्या क्या है और कैसे इसका कनेक्शन किया गया, बिल्कुल जीरो से समझेंगे। अगर आप हाउस वायरिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो यहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए इसमें लगा क्या क्या उपकरणों को समझ लेते हैं, फिर इसका कनेक्शन हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए एक फ्यूज लगा है। फ्यूज का कार्य क्या होता है कि ये लाइट को कंट्रोल करता है। किसी कारण से लाइट आवश्यकता से अधिक आ जाती है, यानी एक निश्चित सीमा से अधिक करंट आने पे फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार लगा होता है और वही तार जल जाता है। फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार, देखिए इसमें एक तार जोड़ा गया है ना, ये जो तार होता है यही तार जल जाता है, जिससे हमारे सभी उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है, यानी सभी उपकरण खराब होने से, जलने से बच जाते हैं। यानी ये जब रास्ते में ही लगा होता है, जैसे समझिए इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से सप्लाई को इन और दूसरे से आउट करवाते हैं और बीच में ये पतला तार लगा होता है। किसी कारण से लाइट तेज आती है तो ये पतला तार जल जाता है, जिससे आगे लाइट नहीं जाती और हमारे सारे उपकरण बच जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्यूज। फ्यूज के अलावा अगला पार्ट इसमें हमारा है देखिए इंडिकेटर। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर का कार्य क्या होता है? इंडिकेटर का कार्य होता है कि ये लाइट को संकेत करता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेटर नाम से ही समझ में आ रहा है ना, इंडिकेटर का कार्य होता है संकेत करना, लाइट है कि नहीं है, तो ये संकेत करने के लिए लगाया जाता है। इंडिकेटर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं और इंडिकेटर के अंदर एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब लगा होता है। हम निकाल के आपको दिखाते हैं। इसके अंदर देखिए एक छोटा सा बल्ब लगा होता है और जो बल्ब लगा होता है उस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब। और इस बल्ब के अलावा इसमें एक छोटा सा पॉइंट देख पाएंगे, ये लगा होता है रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस लगता है, ये रेजिस्टेंस का कार्य होता है लाइट को कंट्रोल करना। मतलब देखिए ये जो एक इसमें 2 पॉइंट दिख रहा है ना, एक यहां पे एक इधर पे, तो न्यूट्रल और फेस दोनों में दे दिया जाता है। किसी में न्यूट्रल किसी में फेस दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो जब एक सप्लाई इसमें बल्ब तक तो डायरेक्ट पहुंचती है, लेकिन अगर दूसरी भी डायरेक्ट नियोन बल्ब तक पहुंचे तो इतना छोटा सा बल्ब है और 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से तुरंत फ्यूज हो जाता, उड़ जाता, जल जाता, खराब हो जाता। लेकिन ये रेजिस्टेंस लगा होने के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस लाइट को कंट्रोल करके बल्ब तक पहुंचाता है, जिससे ये बल्ब हमारा फ्यूज नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर। इसके अलावा स्विच लगी है जो हमारी ऑन ऑफ करने का काम करती है, यानी उपकरणों को कंट्रोल करने का काम करती है। और यहां पे लगा एक 5 पिन सॉकेट, यानी 5 पिन सॉकेट। तो अभी हम नॉर्मल बोर्ड में इस बीच वाले पॉइंट को नहीं जोड़ते हैं और ये जो साइड के दोनों पॉइंट होते हैं ये दोनों आपस में एक ही होते हैं, तार जोड़ने के लिए इसमें भी 2 ही पॉइंट होते हैं। देखिए फ्यूज में भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है, इंडिकेटर में भी 2 है, स्विच में भी 2 है और 5 पिन सॉकेट में 2 है। चलिए हम इसको पीछे से आपको दिखाते हैं, इसके वायर वगैरह निकाल करके दिखा देते हैं कि कैसे ये कार्य करता है, कैसे इसका कनेक्शन हुआ है। सबसे पहले देखिए यहां पे फ्यूज लगा है और यहां इंडिकेटर है, स्विच है, सॉकेट है। इसके बाद सबसे पहले हम देखिए वायरिंग की बात करते हैं। तो ये 2 तार हमारा निकला हुआ है, जिसमें एक न्यूट्रल और दूसरा फेस है। खंबे से आए हुए जो दोनों तार होते हैं वही, किसी को न्यूट्रल किसी को फेस बना सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक वायरिंग कर रहे हैं तब तक नियम के अनुसार चलना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल का ये वायर है और न्यूट्रल का वायर का नियम होता है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रल हमारा यहां जोड़ा गया है, ये जिसमें जोड़ा गया है ना ये इंडिकेटर, देख सकते हैं ये इंडिकेटर में जोड़ा गया है न्यूट्रल। उसके बाद इसी न्यूट्रल को और आगे बढ़ा करके ले जाया गया है 5 पिन सॉकेट में, क्योंकि 5 पिन सॉकेट भी तो उपकरण है ना, इसमें पता नहीं पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे, कुछ भी चला सकते हैं। तो इसलिए न्यूट्रल का वायर सभी उपकरणों में, यानी इस बोर्ड में टोटल 2 ही उपकरण है, तो दोनों में न्यूट्रल चला गया, बस न्यूट्रल की वायरिंग खत्म हो गई है। अब बात रही फेस की। तो फेस का वायर देखिए, ये जो दूसरा वायर है ना, ये वाला वायर हमारा, ये फेस का वायर है। और फेस का वायर क्या होता है? फेस का वायर देखिए सबसे पहले फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में आया, एक पॉइंट में आया और दूसरे पॉइंट से आउट करवा लिया गया, क्योंकि इसके अंदर पतला सा तार जोड़ा गया ना जो एक से दूसरे तक पहुंचाएगा। तो दूसरे से आउट कराने के बाद देखिए ले जाया गया इसको इंडिकेटर में, यानी कि फेस सबसे पहले फ्यूज में आया, फिर वो यहां तक आउट करेगा, उसके बाद इंडिकेटर तक जाएगा, यानी इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस दोनों हो गए, यानी अब ये जलेगा। और यही फेस देखिए यहां से और आगे बढ़ा के इस स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ा गया है। यानी फेस का नियम होता है कि फेस के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये एक ही स्विच है तो एक ही के निचले पॉइंट में जोड़ा जाएगा ना, और स्विचें होती तो और स्विचों के निचले पॉइंट में ये चला जाता, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फेस का वायर यहां से देखिए इंडिकेटर में और स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ दिया गया, इसका काम खत्म हो गया। अब नियम नंबर 3 हमारा ये होता है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक
पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी देखिए ये स्विच है ना, तो स्विच आपको दिखा देते हैं कि ये स्विच है। देखिए यहां पे ये स्विच है ना, तो स्विच का ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहां से ले जा करके इस 5 पिन सॉकेट में जोड़ दिया गया है। यानी इस स्विच से अब ये सॉकेट काम करेगी। समझिएगा स्विच में जो है ना ऊपर और नीचे ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जिधर ऊपर होता है उधर थोड़ी ज्यादा जगह खाली होती है, जिधर नीचे होता है उधर जगह कम खाली होती है। और इस प्रकार से हम देखिए और भी अगर हमारे पास स्विचें होती तो उस स्विच का बचा हुआ पॉइंट भी उपकरण के एक पॉइंट में जोड़ देते। हाँ, जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ते हैं उसी स्विच से वो उपकरण काम करता है। इस प्रकार से हम किसी भी नॉर्मल बोर्ड को बना सकते हैं। इस बोर्ड की वायरिंग में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। और ये छोटे बोर्ड की बात नहीं है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, नियम हमारा यही काम करेगा। इसी नियम के आधार पर हम बड़ा से बड़ा बोर्ड बना सकते हैं। अगर इस वायरिंग से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।